शिष्य होते हैं वो गुरुओं की बड़ाई करते ही हैं। एक बार मेरे साथ यहाँ उपस्थित सभी लोग भारत माँ का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। ओम विश्वानि देव सवितु दुर्तानि पराशुव यद्भद्रं तन्नेयासुव। प्यारे बच्चों, मैं मैक्सिमम 5 मिनट बोलूंगा, इसलिए आप अपने सब्र को बनाए रखें। 5 मिनट बाद में शायद प्रसाद भी देंगे। मंदिर का उद्घाटन होता है तो प्रसाद देते हैं, आपको मिलेगा। और तब तक मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, आपसे बात करूंगा। और आपको, मुझे लगेगा कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, उसी वक्त मैं प्रस्थान कर जाऊंगा ना। इतना जल्दी भी नहीं छोड़ने वाला हूं, थोड़ा टाइम जरूर दूंगा। मंच और मंच के सामने उपस्थित आप सभी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति के हृदय में विराजमान परम सत्य को प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं इस परिवार को साधुवाद दूंगा विभाग की तरफ से कि आपने कितनी अच्छी जगह अपना पैसा लगाया है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक बार एक कोई भेड़िया बहुत भूखा था और उसको एक सेठ जी ने, जो बहुत बड़े दानी थे, उन्होंने कुछ राशि दे दी। बैले ने कुछ तो खाया और एक लोहे का तीर खरीद लिया और उसने तीर जाकर के जंगल में एक हिरण को मारा। हिरण मर गया। अब वो सेठ जी मरे तो उनको यह भरोसा था कि मैं इतना दान पुण्य किया है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। लेकिन उनका नंबर आ गया नरक में। तो उन्होंने बहस कर ली कि भाई मेरे को गलत जगह ले जा रहे हो, मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं जिससे मुझे नरक में जाना पड़े। तो हिसाब दे करके चित्रगुप्त ने कहा, सेठ जी हम कभी गलती नहीं करते हैं। आपने एक व्यक्ति को दान दिया था, उस दान से एक तीर खरीदा गया, उस तीर से एक हिरण की मौत हुई और उसके कारण से आपको नरक में जाना पड़ रहा है। तो हमारा दान कहाँ अच्छी जगह लग रहा है और उसका परिणाम क्या होगा, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सरस्वती माँ के सामने इतने बच्चे रोज प्रार्थना करेंगे, उस प्रार्थना का जो पुण्य है वो इस परिवार को मिलेगा। इतना ज्यादा अच्छा काम आपने किया है। अब थोड़ी सी बातें अपन ये करें कि इस धरती पर अच्छे काम किन से होते हैं? अच्छे काम उनसे होते हैं जो लोग अच्छा सोचते हैं और पूरी सृष्टि को यूं मानते हैं कि ठीक है, मैं इस धरती पर आया हूं और एक दिन मुझे जाना है। और इसके लिए हमें हमारे अहम का त्याग करना चाहिए और बहुत जरूरी होता है। नहीं किया तो आप इतिहास देख लीजिएगा। द्रौपदी जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो द्रौपदी के शहर में एक ऋषि आए और लोग गए तो द्रौपदी भी चली गई। द्रौपदी ने जाके अपना हाथ दिखाया, हाथ दिखा के बोली, महाराज मेरा भविष्य बताओ। महाराज बोले, तू भविष्य ना पूछे तो ही ठीक है। अब महिला को कोई यह कहते, महिलाएं नाराज नहीं हो, उसको यह कहते कि ना पूछे तो ठीक है, तो पूछेगी नहीं, नहीं बताना पड़ेगा। तो बोले पूछ रही है तो सुन ले, तेरे कारण लाखों लोग मरेंगे और उसके कारण तू होगी। द्रौपदी हिल गई कि नहीं महाराज मेरे को बचाइए, इस तरह का कलंक मुझे नहीं लगना चाहिए। महाराज ने कहा आसान है, 3 बातें ध्यान रख लेना, फिर तेरे ये कलंक नहीं लगेगा। बोले बताओ। पहली बात बताई कि तू किसी का अपमान मत करना, तुम किसी का अपमान मत करना। द्रौपदी ने कहा ठीक है। दूसरी बात, यदि तेरा कोई अपमान करे तो तू उसका बुरा मत मानना, ठीक है। तीसरी बात, यदि तू बुरा मान भी ले तो बदला लेने की बात मत सोचना। क्या वो तीनों बात द्रौपदी कर पाई? नहीं कर पाई। जबकि कृष्ण जैसे उसके सखा थे, जो हमारे आज तक की सृष्टि के सबसे ज्यादा जिन्हें चतुर माना जाता है, वो उनके सखा। इसके बावजूद द्रौपदी वो नहीं कर पाई और महाभारत हुआ। और यही स्थिति आज चल रही है। हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, मैं ये करूं, मैं क्या हूं, मैं किसी का ये कर दूं, वो कर दूं। मैंने राजस्थान में एक बार 2 पंक्तियां लिखी थी। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, उनके लिए ये पंक्ति कि मैं आ कर दूं, मैं बा कर दूं, मैं आ कर दूं, मैं बा कर दूं, बाता सगड़ी झूठी हैं। चला गया घना सारा लंबा सफर और पगड़ी टंगरी बाकी खोटी हैं, चले गए लोग। आदमी को यह सोचना चाहिए कि मैं इस धरती पर आया हूं और मुझे जाना है, लेकिन इस यात्रा के बीच मेरा जीवन कैसा होना चाहिए।
हालांकि मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो एक बात जोरदार बताया करते थे कि यदि तुम पैदल जा रहे हो, जंगल में से गुजर रहे हो, तो तुम्हारे कदम इस तरह से रखे जाने चाहिए कि वहां जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, वो भी ये कहें ये आदमी एक बार इधर से फिर आना चाहिए। और ऐसी स्थिति हो तो फिर कहां थानों की, कहां कोर्ट की, कहां कचहरी की जरूरत होती है। आज ऐसी बात होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर का ये लोकार्पण हुआ है। मैं बच्चों से एक बात और कहना चाहूंगा, बड़े भी इसको अपना सकते हैं, लेकिन बड़ों में वो चीजें कुछ घर कर जाती हैं, फिर वो अपनी आदत को चेंज नहीं कर पाते। लेकिन ये तय मानिए बच्चों, बहुत सारी बीमारियां बोलने से शुरू होती हैं। अगर आप बोलते हो, कैसा बोलते हो, बस इसी से ही पहचान होती है, इसी से ही दुश्मनी और मित्रता होती है। बोल बोल जरूर बोल, बोल जरूर बोल, पहले अंदर तोल फिर मुंह खोल। और अगर ऐसा नहीं करते हो, अगर ऐसा नहीं करते हो, तो जो मनचाहा बोलते हैं, जो मनचाहा बोलते हैं, उन्हें अनचाहा सुनना पड़ता है। इसलिए मनचाहा बोले तो आपको अनचाहा सुनना पड़ेगा। आप चाहते हो कि मैं तो अच्छा अच्छा सुनूं, तो अच्छा अच्छा आप बोलें। हर आदमी को तारीफ की जरूरत है। बड़ाई करता तो हमें अच्छा लगता है ना। कहा गया कंचन तजबो सहज है, कंचन तजबो सहज है, सहज तिरिया को ने मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये यानी सभी को यश अच्छा लगता है, और यश अच्छा लगने के लिए बच्चों मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करते जाएं, आगे बढ़ने की कोशिश करें और भगवान पर भरोसा रखें, तो हमारी नैया अच्छे ढंग से पार होगी। एक बार तुलसीदास जी के पास एक प्रश्न आया। प्रश्न क्या आया कि चलन चलन चहत संसार की और मिलन चहत करतार। कि लोग बात चाहते हैं कि हम संसार की तरह तो चले और भगवान से मिले। चलन चहत संसार की, मिलन चहत करतार। कि दो घोड़े की सवारी कैसे दिले सरकार, ये तो दो घोड़े की सवारी हो गई। तुलसीदास जी ने इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया, हम सबके काम आने वाली चीज है। तुलसीदास जी ने क्या उत्तर दिया कि चलन चलो संसार की, चलन चलो संसार की, हरि पर राखो टेक। चलन चलो संसार की, हरि पर राखो टेक। तुलसी यूं नहीं बजाएंगे, दो घोड़े रथ एक। रथ के तो दो घोड़े जोते जा सकते हैं। तो इस तरह से हम इस धरती पर जो हमें एक भगवान ने हमें जो कर्तव्य दिया, उस कर्तव्य का निर्वाह करते जाएं और भगवान को ध्यान में रखें, तो निसंदेह हमसे गलतियां कम होंगी। गलतियां कम होंगी तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। एक बार फिर उस परिवार को जिसने सत्कार्य किया है, विभाग की तरफ से धन्यवाद। यहाँ जब मैं आता हूँ तो बारडानाऊ में अगर मेरे पास 4-5 दिन हो तब तो सबकी चाय पी जा सकती है। यहाँ जब भी आता हूँ टाइम कम होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कर मेरे बारडानाऊ मुझे लगता है मेरा खुद का गाँव है। जब मैंने यहाँ नौकरी शुरू की तो आदरणीय चैन सिंह जी का मेरे पास फोन आया, बोले बजरंग, मेरे गुरु रहे हैं इसके में, बजरंग तू बारडानाऊ जाए, बारडानाऊ बड़ा तेज बहुत है। मैंने कहा गुरुजी मेरा क्या होगा, कोई बात नहीं है। वो जो ब्राह्मण वाला काम शुरू किया ना, सावधान है ना। वो सावधान क्या रहना है, हमारे तो जमीन है ना वो भी मंदिर के नाम है, मेरे तो कोई खतरा नहीं है, काम हो जाएगा तो बढ़िया बात है, नहीं कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत अच्छे ढंग से वो काम शुरू हुआ और फिर कहाँ तक चला, ये गांव वाले सब इस बात के साक्षी हैं। मुझे तो इस गांव ने ही आगे बढ़ने का एक उत्साह दिया, एक संबल दिया कि हाँ अच्छा काम करोगे तो आगे बहुत अच्छा होगा। और यहाँ की शुरुआत मुझे आगे तक लेके आई। आप सभी के आशीर्वाद से आज भगवान की कृपा से मैं आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना सही, तो बहुत ज़्यादा तारीफ की उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इस पंक्ति के साथ ही अपनी बात समाप्त करूँगा कि ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप लोग पहचान लेते हैं, यही काफ़ी है। धन्यवाद।